बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम चैप्टर नंबर 6 शुरू कर रहे हैं, आवर टीथ एंड माइक्रोबस। और टुडेज टॉपिक इज आवर टीथ एंड माइक्रोबस। ओपन योर बुक्स एंड बी अटेंटिव, लिसन केयरफुली। आवर टीथ एंड माइक्रोबस, हमारे दांत और माइक्रो ऑर्गन्स और जरासीम। माइक्रो ऑर्गन्स माइक्रोबस सॉरी माइक्रोबस हम और माइक्रो ऑर्गन्स हम जर्म्स को बोलते हैं, जरासीम को बोलते हैं, जरासीम को बोलते हैं। टीथ हम दांतों को बोलते हैं, जो कि हमारे मुंह में होते हैं, जिनका कलर वाइट होता है और ये सख्त होते हैं। ए ग्रुप ऑफ ए सेट ऑफ हार्ड बोनी एनिमल कोटेड structures in the jaws of human and some mammalian and some mammals, used for biting and chewing the food. Used for biting and chewing the food. यानी कि हमारे मुंह में ग्रुप ऑफ टीथ, ग्रुप ऑफ टीथ, जो हमारे मुंह में नंबर ऑफ टीथ, डिफरेंट काइंड्स, having different functions, जो एनिमल कोड होते हैं, यानी कि एनिमल कोड जो सख्त होते हैं। हार्ड बोनी एनिमल कोडेड स्ट्रक्चर्स इन द जाज ऑफ ह्यूमन्स, जो हमारे जाज में होते हैं, यानी कि जाज हम जबड़ों को बोलते हैं। यूनिस वन दंद पट कशर पट जबड़ों में होते हैं। वी हैव टू जाज, अपर जा एंड लोअर जा। Microbes are very small organisms which we cannot see through our naked eyes. We can see these microorganisms with the help of magnifying lens or microscope. With the help of high magnifying lens or microscope. Magnifying lens or microscope. Some microbes are useful for us, but mostly microbes are harmful for us. Which toothpaste do you use to brush your teeth? Draw the figure of the tooth. आप कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हो, उसकी फिगर आपको यहाँ पे बनानी है। यहाँ पे इस ब्लैंक स्पेस में, यहाँ पे इस ब्लैंक स्पेस में आप बनाओगे इसकी फिगर, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। उसके बाद उसका कलर करोगे और उसका नाम भी लिख सकते हो। ब्रश, टूथपेस्ट, टंग क्लीनर, इसकी फिगर आप यहाँ पे बनाओगे इस ब्लैंक स्पेस में, ऐसे। ओके, our teeth and microbes. A set of hard bony animal coated structures in the jaws of humans and animals, or mammals जिनको हम बोलते हैं। Some animals which belongs to the mammalian group, used for biting and chewing the food. These are called teeth. These are called teeth. Microbes are very small microorganisms which we cannot see through our naked eyes. We can see them with the help of microscope or magnifying lens, are called microbes. Imagine yourself without teeth. अब अगर तस्वर करोगे अपने आप को, अगर आपके मुंह में दांत नहीं होंगे तो आपका मुंह जो होगा या आपका फेस जो होगा वो कैसा होगा। एक तो ये टीथ जो होते हैं, ये टीथ जो होते हैं, दांत जो होते हैं, ये हमारे फेस को शेप देते हैं। टीथ गिव शेप टू आवर माउथ, यानी कि हमारी सूरत जो होगी वो, उसकी शेप जो होगी वो ठीक नहीं होगी, और हम अच्छी तरह से बात भी नहीं कर सकेंगे। यथ बड़ या लकुट शुर तमिस कम दंद या बड़ दंद आने पे तमिस कत चलान नीरित या थक चलान नीरित, या हेको शुरी तक हेको वेसल तक हेको गुजा तक, हम खाना भी नहीं खा सकेंगे, हम चबा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये दांत जो होते हैं ये खाने को काटने के लिए होते हैं, चबाने के लिए होते हैं। हम जब खाना खाते हैं तो उसे हम पहले खाने को क्या करते हैं, काटते हैं। जब गोश्त होता है या रोटी होती है तब हम उसको अपने दांतों से काटते हैं, फिर उसको चबाते हैं, उसके बाद उसको हम निगल लेते हैं। अगर हम ऐसे ही खाना खाएंगे चबाने के बगैर, काटने के बगैर, तो वो हमें अच्छी तरह से आसानी से हजम नहीं होगा, तो उसमें हमें बहुत सारी मुश्किलें आ सकती है, जिससे हमारे पेट के अंदर दर्द भी हो सकता है। सो टीथ हेल्प्स अस इन मैनी वेज, हेल्प्स अस इन बाइटिंग एंड कटिंग अप फूड, हेल्प्स अस टू टॉक, gives shape to our mouth. We probably got our first tooth when we were about 6 months old.
हमारा पहला दांत कब आ जाता है? जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है, तब इसके मुंह में एक दांत आ जाता है या दो आ जाते हैं। और जब वो 3 साल से लेकर और जब वो 3 साल का होता है, उसके मुंह के अंदर 20 दांत होते हैं। दीज आर कॉल्ड मिल्क टीथ आर टेम्पररी टीथ। इन दांतों को हम मिल्क टीथ आर टेम्पररी टीथ बोलते हैं, जो दूध के दांत होते हैं, या टेम्पररी जो फिर निकलने वाले, यानी कि जो हमेशा रहने वाले नहीं होते, यानी कि वो जो फिर निकल जाते हैं हमारे मुंह से। और जब हम या बच्चा बड़ा हो जाता है, यानी कि वो जब 12 साल का हो जाता है, बिटवीन द एज ऑफ 6 to 12, जब बच्चा 6 साल से लेकर 12 साल तक का हो जाता है, उसके मुंह में जो मिल्क टीथ जो होते हैं ये बाहर आ जाते हैं, ये गिर जाते हैं, ये निकल जाते हैं। एंड न्यू वंस ग्रो एट देयर प्लेस, और फिर उसके मुंह में नए दांत आ जाते हैं, उनको हम बोलते हैं परमानेंट टीथ। दीज आर परमानेंट टीथ। दिस सेट हैज 32 दिस न्यू सेट हैज 32 टीथ, 16 in the lower jaw and 16 in the upper jaw। जो मिल्क टीथ होते हैं, मिल्क टीथ दे आर 20 इन नंबर, एंड परमानेंट टीथ आर 32 इन नंबर, 16 इन लोअर जा एंड 16 इन अपर जा। इनकी तादाद कितनी होते हैं? जो परमानेंट, जो दायम रहने वाले होते हैं या जो हमेशा रहने वाले होते हैं टिल लाइफ टाइम, ये 32 होते हैं। 16 ऊपर के जबड़े में और 16 जो निचला जबड़ा होता है हमारा, जिसको हम जा बोलते हैं, या दंद वोट शुमान शुरा पेट में दंद वोट मज, शुरा बन में दंद वोट मज। ओके, उनको हम क्या बोलते हैं? परमानेंट टीथ। विच टीथ आर कॉल्ड परमानेंट टीथ? They are 32 in number. At the age of 12 years, the new ones grow at their place. Which place? At the place of milk teeth are temporary teeth. These teeth are called permanent teeth. The teeth that grow at their place. In place of which teeth? In place of milk teeth are temporary teeth. These teeth are called permanent teeth. They are 32 in number, 16 in lower jaw and 16 in upper jaw. Next, structure of tooth. Structure of a tooth. अब हमें स्ट्रक्चर पढ़ना है। स्ट्रक्चर हम बोलते हैं ढांचे को या बनावट को। स्ट्रक्चर ऑफ ए टूथ, ये दांत जो है ये कैसे बना हुआ होता है, इसमें ये बनावट जो है ये कैसी होती है। ए टूथ इज बेसिकली मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। ये दांत जो है बुनियादी तौर पर ये 2 हिस्सों से बना हुआ होता है, द क्राउन एंड द रूट। दिस इज क्राउन एंड दिस इज रूट। द रीजन बिटवीन द क्राउन एंड द रूट इज कॉल्ड द नेक। और जो हिस्सा क्राउन और रूट के दरमियान होता है, यानी कि दीज आर द 2 पार्ट्स, क्राउन एंड रूट, दीज आर द 2 मेन पार्ट्स ऑफ द टूथ। और इनके दरमियान ये जो हिस्सा होता है दांत को, उसको हम नेक बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड नेक। दिस इज कॉल्ड नेक। द क्राउन एंड द नेक आर सीन आउटसाइड द गम। ये क्राउन जो होता है और नेक जो होता है, ये हिस्सा जो दांत को होता है, क्राउन एंड द नेक, क्राउन एंड द नेक। दिस इज क्राउन एंड द नेक। ये दिखाई देते हैं क्योंकि ये गमज के बाहर होता है, गमज के बाहर होता है, इसलिए हम उनको देख पाते हैं। और जो रूट होता है ये इनविजिबल होता है क्योंकि ये इनसाइड होता है। द रूट्स आर लाइंग इनसाइड द गम, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट सी दिस पार्ट ऑफ द टूथ, दिस पार्ट ऑफ द टूथ, द रूट पार्ट ऑफ द टूथ वी कैन नॉट, बिकॉज दिस पार्ट लाइज इनसाइड द गम्स, क्योंकि ये गम्स के अंदर होता है, इसलिए हम इसको नहीं देख पाते हैं। सो वी कैन सी द विजिबल पार्ट्स ऑफ द टूथ आर नेक एंड द क्राउन, नेक एंड द क्राउन, एंड द इनविजिबल पार्ट ऑफ आवर टूथ इज रूट, जिसे हम नहीं देख सकते हैं। इनविजिबल पार्ट ऑफ आवर टूथ इज रूट। The root is the part of the tooth inside the gum and tooth is secured by the root. ये आपको पता है, रूट जो है इनसाइड गम होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। टूथ इज बेसिकली मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, crown and root, and the region that lies between the crown and the root is called a neck. Layers of the tooth. Next, layers of the tooth. 3 layers of layer हम बोलते हैं
तह को या परत को। हमारे दांत में तीन परत होती है या तह होते हैं। द आउटर लेयर ऑफ द टूथ इज वेरी हार्ड एंड इज कॉल्ड एनिमल। जो आउटर लेयर होती है, बैरूनी जो होती है बाहर वाली, जिसको हम एनिमल बोलते हैं, ये बहुत ही सख्त होती है। आउटर लेयर, दिस कॉल्ड एनिमल, दिस कॉल्ड एनिमल, दिस इज द आउटर लेयर ऑफ आवर टीथ, दिस कॉल्ड एनिमल, एनिमल। ये हिफाज करता है, इट प्रोटेक्ट द टूथ फ्रॉम द वियर एंड टीयर ऑफ चिविंग। ये हमारे दांत को बचाता है किससे? टूटने में। इसमें जो खरोच लगती है जब हम कोई भी खाना खाते हैं, कोई सख्त चीज़ तोड़ते हैं, तब भी हमारे दांत को इससे हिफाज करते हैं, यानी कि बचाते हैं। और इसके नीचे क्या होता है? इस एनिमल के नीचे डेंटाइन होता है। अनदर लेयर ऑफ टूथ इज कॉल्ड डेंटाइन दैट लाइज बिलो द एनिमल, जो कि एनिमल के नीचे होता है। दिस लेयर, दिस कॉल्ड डेंटाइन, दिस इज कॉल्ड डेंटाइन, दिस लेयर इज कॉल्ड डेंटाइन। ये भी बहुत ही सख्त होती है और ये सपोर्ट देती है एनिमल को। इसका कलर कैसा होता है? इसका कलर होता है येलो, इसका कलर होता है येलो, और ये बोन लाइक होता है। ये डेंटाइन जो होता है, डेंटाइन इज ए बोन लाइक मटीरियल। इनसाइड द डेंटाइन इज द पल्प, और डेंटाइन के अंदर क्या होता है? पल्प होता है, सॉफ्ट शेपलेस मटीरियल, सॉफ्ट शेपलेस मटीरियल। इस पल्प के अंदर क्या होता है? एक तो इसमें ब्लड होता है और नर्व्स होते हैं, ब्लड वेसल्स एंड नर्वस, ब्लड वेसल्स एंड नर्वस। नर्वस आर कनेक्टेड टू द गम्स थ्रू ए होल इन द रूट, और ये नर्वस जो होते हैं ये गम्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, जस्ट लाइक दिस वे। यहाँ पे आप देख रहे हो गम्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, और ये नर्वस एक तो गम्स के साथ कनेक्ट होते हैं, और थ्रू द गम्स दीज नर्व्स आर कनेक्टेड टू द ब्रेन, और ये नर्व जो होते हैं ब्रेन के साथ कनेक्ट होते हैं, क्योंकि ये फिर ब्रेन को सिग्नल देते हैं। जब हम कोई ठंडा चीज़ खाते हैं या और कोई तकलीफ जब हमारे दांतों में होती है, तब हम फील करते हैं पेन या कोल्डनेस, है ना? ये which carries these signals, these nerves carries these signals from our teeth to the brain, and we feel these kinds of sensations, whether it is too hot, cold, or pain. The tooth receives nourishment from the pulp and it also sends signals to the brain. और ये पल्प जो होता है, ये टूथ जो होता है, ये यहाँ से नरिशमेंट लेता है, यानी कि गुज़ा लेता है। द सब्सटेंस यूजफुल फॉर ग्रोथ, हेल्थ एंड गुड कंडीशंस। नरिशमेंट हम किस चीज़ को बोलते हैं? सब्सटेंस यूजफुल फॉर ग्रोथ, हेल्थ एंड गुड कंडीशंस, यानी कि ये नरिशमेंट इसके लिए होता है, एक तो इसे ग्रोथ करता है, और इसका जो सेहत रहता है दांत का वो भी ठीक रहता है, और इसकी हालत जो है वो भी ठीक रहती है। इफ़ देयर इज शॉर्टेज ऑफ नरिशमेंट देन देयर विल बी काइंड ऑफ डिजीज एंड नॉट ए प्रॉपर ग्रोथ। इसका ग्रोथ जो होगा वो भी ठीक तरह से नहीं होगी, इसकी हालत जो होगी वो भी ख़राब होगी, और इसकी सेहत जो होगी वो भी ठीक नहीं, ये कमज़ोर रह जाएंगे, कमज़ोर। सो दीज आर थ्री लेयर्स ऑफ आवर टीथ, दीज आर थ्री लेयर्स ऑफ आवर टीथ। टाइप्स ऑफ टीथ, अब दांतों की किस्में हमें पढ़ने। टाइप्स, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ टीथ: incisors, canines, premolars and molars. There are four different types of teeth in permanent sets, incisors, canines, premolars and molars. यहाँ पे आप देख रहे हो incisors, canines, premolars and molars, four types of teeth. एंड दीज फोर टाइप्स ऑफ टीथ, ये जो चार किस्मों के दांत हमारे मुंह के अंदर होते हैं, ये हमें अलग अलग काम देते हैं। कुछ इनमें से ऐसे होते हैं जो काटने के लिए होते हैं, कुछ इनमें से ऐसे होते हैं जो फोड़ने के लिए होते हैं, कुछ इनमें से ऐसे होते हैं जो चबाने के लिए होते हैं। ये सारे दांत एक ही काम नहीं, अलग अलग काम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर चोप पदमो दंदों सत्य ब्रह्म दंदों सत्य चोट ड़ान या माज फुल ड़ान या कुछ साथ अड़ी फटरा दोर उसको आप कैसे तोड़ते हो? मोलर से, प्रेमोलर से या कैनाइन से, है ना? और चबानी, जब हम कोई भी चीज़ चबाते हैं हम किसे चबाते हैं? इंसर से, कैनाइन से या मोलर से। मोलर्स और प्रेमोलर्स का ज़्यादा इस्तेमाल जब हम चबाते हैं, च्यू करते हैं और ग्राइंड करते हैं। द फ्रंट फोर टीथ ऑन ईच जा आर कॉल्ड इंसर। जो भी फ्रंट टीथ होते हैं दोनों जाज में, whether this is a lower jaw or the upper jaw, the front four teeth are called
इंसिजर जो आगे, जो हमारे जबड़े के आगे जो दांत होते हैं, चार दांत, उनको हम इंसर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उनको? इंसर्स। शार्प एंड पॉइंटेड, शार्प एंड पॉइंटेड टीथ। दे आर फ्लैट एंड हैव शार्प एजेस। एक तो ये फ्लैट होते हैं और शार्प एजेस होते हैं, यानी कि तेज नोकीलेदार होते हैं। ये बहुत ही तेज होते हैं, जो इसे हम क्या करते हैं, इसे हम काटते हैं, इसे हम काटते हैं। दे आर यूज फॉर बाइट, दे आर यूज टू बाइट और कट फूड इनटू स्मॉल पीसेस। इसको हम काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम गुजा को छोटे छोटे टुकड़े करते हैं। They are called canines. On both sides of the inserts, each are sharp and pointed teeth. They are called canines. अब अगर हम ये जो हमारे जाज जो होते हैं, जो हमारे जबड़े होते हैं, उन दोनों जबड़ों में इंसर्ट्स के बाद दूसरे किस्म के दांत होते हैं, जिनको हम कैनाइन्स बोलते हैं। दे आर यूज टीयरिंग, दे आर 4 इन नंबर। इनको भी हम काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मरो नोचने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम नोचते हैं गज़ा को काटने। दे आर 4 इन नंबर। इनके भी ये, इनकी तादाद कितनी है? 4। नीजा। द टू teeth next to the canine on each side of the jaw are called premolars. There are 8 premolars in all 4 in each jaw. The last 3 teeth on both sides of jaw are the molars. Molars are broad and flat. They are used to crush and grind food into a fine paste. The third pair of molars is known as wisdom teeth. Known as wisdom teeth. Canines के बाद और दांत होते हैं। नेक्स्ट टू द कैनाइन्स ऑन ईच साइड ऑफ द जा। हर जबड़े में, दोनों जबड़ों में कैनाइन्स के बाद जो दांत होते हैं उनको हम प्रीमोल्स बोलते हैं। उनकी तादाद कितनी होती है? दे आर 8 प्रीमोलर्स इन ऑल। इनकी तादाद कितनी है? ये 8 होते हैं। 4 इन ईच जा, 4 इन ईच जा। 4 जो निचला जबड़ा होता है इसमें, और जो ऊपर का जबड़ा उसमें भी 4 होते हैं। 4 इन लोअर जा एंड 4 इन अपर जा। द लास्ट 3 टीथ ऑन बोथ साइड्स आर जाज आर द मोलर्स। और प्रीमोलर्स के बाद और दांत होते हैं, जिनको हम मोलर्स बोलते हैं, जिनको हम मोलर्स बोलते हैं। और ये 3 होते हैं। मोलर्स आर ब्रॉड एंड फ्लैट। और ये ब्रॉड होते हैं और फ्लैट होते हैं। दे आर यूज टू च्यू एंड ग्राइंड द फूड, जिसको हम चबाने में इस्तेमाल करते हैं। जो हम जब हम गुजा अपने मुंह में डालते हैं, उसके बाद हम उसको चबाते हैं और उसको फिर पेस्ट बनाते हैं फाइन। उसके बाद हम उसको स्वेलो करते हैं, यानी कि निगल लेते हैं, फिर हमारे पेट में चला जाता है। द थर्ड पेयर ऑफ मोलर्स आल्सो नोन एज विजडम टीथ। इनको हम विजडम टीथ भी बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? विजडम टीथ। Tooth decay. And the topic is tooth decay. सब टॉपिक। टूथ डिके हम किस चीज़ को बोलते हैं, किस प्रोसेस को बोलते हैं? कभी हो जाता है टूथ डिके, हम जब हमारे दांत सड़ जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं, उसको हम टूथ डिके बोलते हैं। डिके यानी कि सड़ना या ख़राब हो जाना, हमारे दांत जब ख़राब हो जाते हैं। लेकिन ये कैसे हो जाते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय टूथ डिके? When the tiny holes or openings are developed in your teeth by the action of microorganisms. This is called tooth decay or tooth cavities. उसको हम decay बोलते हैं और cavities बोलते हैं। यानी कि जब हमारे दांतों में छोटे छोटे सुराख हो जाते हैं, छोटे छोटे सुराख हो जाते हैं, या हमारे दांत खराब हो जाते हैं। ये कैसे हो जाते हैं? ये माइक्रो ऑर्गन जो होते हैं, जो अभी मैंने आपको बोला माइक्रोब्स के बारे में, ये क्या होते हैं? मोस्टली दे आर हार्मफुल फॉर अस, बट सम माइक्रोब्स आर यूजफुल फॉर अस। आमतौर पर ये बहुत ही नुकसानदेह होते हैं, यानी कि ये हमारे दांतों को सड़ाते हैं। क्यों सड़ाते हैं? जब हम गुजा खाते हैं तो हमारे दांतों के अंदर गुजा का कुछ हिस्सा, छोटे छोटे टुकड़े रह जाते हैं। और माइक्रो ऑर्गन जो होते हैं वो हर जगह मौजूद होते हैं। मैंने बोला जब हम सांस लेते हैं तो हवा के साथ माइक्रो ऑर्गन होते हैं और वो हमारे इन दांतों में लग जाते हैं, और वहाँ पर ऑलरेडी गुजा मौजूद होता है, और उस गुजा को जब वो खाते हैं तो वो धीरे धीरे बढ़ जाते हैं, और इससे ये गुजा जो होता है उस गुजा को सड़ाते हैं। और जब ये गुजा सड़ जाता है तो हमारे मुंह के अंदर बदबू पैदा होती है, और हमारे दांतों में छोटे छोटे सुराख हो जाते हैं, जिनको हम केविटीज़ बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम टूथ डिके बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? टूथ डिके। इससे क्या हो जाता है? इससे पैन भी होते हैं और फाउल स्मेल भी आती है, बदबू भी आती है हमारे मुंह से। अगर हम, इसीलिए हमें ये करना चाहिए, जब भी हम गुजा खाते या कोई भी चीज़ खाते हैं, उसके बाद सोने से पहले या सुबह जब हम नींद से उठते हैं, तो उससे खाने से पहले हमें अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए, साफ करना चाहिए। वी हैव टू टेक केयर आवर टीथ इन ए रेगुलर मैनर।
When you eat small bits of food can stick between your teeth. Bits of food sticking to the teeth can cause the growth of bacteria. In the presence of bacteria and germs in the mouth, the stuck food gets spoiled and form holes or cavities on the tooth animal. When the cavity reaches the nerves within the pulp, it causes pain. Over time, teeth also get covered with sticky yellow layer called plaque. So we must keep our mouth clean and eat foods that will make our teeth stronger. जो मैंने भी आपको, जब हम गुज़ा खाते हैं तो गुज़ा के छोटे छोटे टुकड़े हमारे दांतों में रह जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, माइक्रो ऑर्गन जो होते हैं वो इस गुज़ा के छोटे छोटे टुकड़ों को सड़ाते हैं और हमारे दांतों के अंदर छोटे छोटे ये सुराख हो जाते हैं और केविटी जिनको हम बोलते हैं। सो दिस प्रोसेस कॉल्ड टूथ डीके। हमारे दांतों के अंदर नर्वस जो होते हैं, पल्प के अंदर जो नर्वस होते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो टूथ डीके, यहाँ पे आप देख रहे हो टूथ डीके, दिस इज टूथ डीके, यहाँ पे भी आप देख रहे हो these are the cavity small holes, this tooth decay। ये किसे होता है, माइग्रेन। एंड दिस येलो कलर सब्सटेंस कॉल्ड प्लेक विच प्रोड्यूस फाउल स्मेल, जिसे बदबू आती है हमारे मुंह से। और दांतों के अंदर जो पल्प होता है, पल्प में ब्लड वेसल्स नर्व्स होते हैं, वो नर्व्स का काम होता है जो ब्रेन को क्या देते हैं, मैसेज देते हैं। और हम फील क्या करते हैं, पेन, वी फील पेन, ये दंद दर्द छ आसान, सो छ आसान वयो चीज़ों से गमुत। सो वी मस्ट कीप आवर माउथ क्लीन एंड ईट फूड्स दैट विल मेक आवर टीथ स्ट्रॉन्गर। तो हमें अपने मुंह को साफ रखना चाहिए और हमें वो गुज़ा खाना चाहिए जिससे हमारे दांत मजबूत रह सकते हैं या रहते हैं। दिस ऑल अबाउट tooth decay and teeth and the types of teeth. Hope you will understand. Tomorrow inshallah we will move towards the next topic. Allah Hafiz.